1947 जब देश आज़ाद हुआ तो बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आगे आए। इंडिया के सामने बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आए। इंडिया गरीबी और भुखमरी से जूझ रही थी। स्कूल में पढ़ाई करने के बजाय बच्चे रोड पर खाना ढूंढ रहे थे और अंग्रेजों ने हमारी इकोनॉमी को पूरी तरह निचोड़ कर रख दिया था। हमारी इकोनॉमी 3.9% पर लेकर छोड़ दिया था। इस काले दौर को भारत ने पलटने को ठान लिया था और जिस देश को इंग्लैंड ने गरीबी में छोड़ा था उसी देश ने 2019 में इकोनॉमिक ग्रोथ में पीछे छोड़ दिया। जहां 70% आबादी गरीबी में जी रही थी, आज वो आबादी कम होकर 20% पर हो चुकी है। आज 80% इंडियंस पढ़े लिखे हैं। आपको पता है, अंग्रेज अगर नहीं आते भारत भी औद्योगिकरण में सबसे आगे होता, क्योंकि अंग्रेजों के आने से पहले हमारी जीडीपी 17th सेंचुरी में 27% थी, जो 200 साल के अंग्रेजों के राज के बाद 3% पर हो गई थी। जब अंग्रेजों के जाते ही इंडिया का इंडस्ट्रियल क्षेत्र बहुत खराब हो गया और 60% लोगों के पास कमाई का एक ही जरिया था, फार्मिंग, खेती, और सिर्फ खेती से ही इंडिया में 58% का योगदान हुआ। फिर 1951 में लोकसभा इलेक्शंस हुए और पूरी दुनिया की नज़रें इंडिया पर टिकी हुई थी। जब सफलतापूर्वक चुनाव संपूर्ण हो गए तो सारी दुनिया हैरान रह गई और देश के पहले चुनाव के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने पीएम पद की शपथ ली और वो 15वें प्राइम मिनिस्टर बने। 2014 के बाद जीडीपी लगभग 23 तक आते आते $3.75 ट्रिलियन हो गई। ब्रिटेन सहित फ्रांस, रशिया को भी पछाड़ते हुए हमारा देश भारत 5वां सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है।